द शू मेकर एंड द एल्विस लेसन 2 का पृष्ठ क्रमांक 10, उसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग। उसको भी बता दिया था यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को साथ में और भी हैं तो बता दे रहा हूँ ना। वर्ड मीनिंग इसमें लिखा है वर्ड मीनिंग में टू स्क्रब। टू स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना। सबसे टॉप में दिया है टू स्क्रब माने रगड़ना। अंग्रेजी का अंग्रेजी में मीनिंग लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं वन वर्ड टू मोर वर्ड ना। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, वन वर्ड दिया रहता है, आपको उसके बारे में 2-3 वर्ड या 4 वर्ड या 5 वर्ड में लिखना रहता है। टू स्क्रब मतलब टू रब है हार्ड फॉर क्लीनिंग। कोई फोन मार रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें टू स्क्रब माने रगड़ना। इल्विस, इल्विस मतलब होता है परी जैसी, जादूगरनी या परी जैसी ना। अ लिटिल फेरी लाइक क्रीचर विथ पॉइंटेड ईयर्स मतलब एक नुकीले नुकीले कान वाले। आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, क्या आता है जी, एक ठो जोकर जैसा रहता है ना, वो जो जादूगरनी जैसा, क्या आलिफ लैला की क्या क्या सब आता है, उस सब में दिखाता है परी। उसी प्रकार से जीव को कहते हैं। परफेक्ट माने विदाउट फॉल्ट और डिफेक्ट, बिना कुछ गलती के कोई सामान ऐसा बना हो जिसमें कोई प्रकार का नुक्स ना हो, कोई कमजोरी ना हो, पूर्णतः पूर्ण। परफेक्ट माने पूर्ण। सरप्राइज मतलब वंडर, अंग्रेजी में सरप्राइज का सिनोनिम वंडर, और इसका मतलब होता है आश्चर्य। टू फिनिश माने टू कंप्लीट, पूरा, पूर्ण। एक्सेलेंट माने शानदार, ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। कर्टेन माने होता है आपके दरवाजे में जो आप पर्दा टंगे रहते हैं ना, उसको कहते हैं कर्टेन। रैग्स, कर्टेन का अंग्रेजी में मोर वर्ड दिया है अ पीस ऑफ क्लॉथ हंग अप एट डोर और विंडो, दरवाजे या खिड़की में टंगा हुआ वह कपड़ा का टुकड़ा, उसी को बोलते हैं कर्टेन, यानी कि हिंदी में पर्दा। रैग्स मतलब होता है ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराना और फटा कपड़ा, उसको बोलते हैं रैग्स। इंस्टेड, इंस्टेड माने इन प्लेस ऑफ समथिंग, इसके अलावा जो बोलते हैं ना, उसके स्थान पर ये बोलते हैं, उसी को इंस्टेड बोलते हैं। क्रॉस लेग्ड, आप लोग स्कूल में जो पलथी मार के बैठते हो उसी को बोलते हैं क्रॉस लेग्ड ना। बेयर, बेयर माने होता है नंगे पांव, जब कोई बिना चप्पल जूता पहन के खाली पांव जाता है उसी को बोलते हैं बेयर लेग या खाली पांव बेयर बोलते हैं। विदाउट क्लॉथ और कवरिंग, किसी पर नंगा शरीर भी यदि कपड़ा नहीं है तो वो नंगे शरीर आया है बोलते हैं ना, उसी को। आगे हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ना और समझना। टिक द करेक्ट आंसर। आप इस जो इसमें पाठ में जो मैं बतलाया हूँ, अनुवाद बताया हूँ, पूरे पाठ का अनुवाद है, उस वीडियो को अवश्य देखने का प्रयास करना ना। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में पाठ खत्म करके डाल दूंगा उसको। पहले भी डाला हूँ लेकिन आप लोगों को तत्काल मिल जाए इसलिए। आप लोग 2 दिन बीच में, 2 दिन या 1 दिन छूट गए। तो द शू मेकर वांटेड टू सीव शूज, जो जूता बनाने वाला मोची था वह अपने चमड़े को कब सिलना चाहता था? छवि बताएगी। अर्ली इन द मॉर्निंग, एट मिडनाइट, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे। जो मोची था वो चमड़े को काटता था, काटने के बाद में हमेशा से
कल मैं इस जूते को सिल दूंगा बोल करके उस दुकान में छोड़ करके चला जाता था। यानी कि इसका आंसर होगा नेक्स्ट डे, बी वाला ना। बी नंबर इसका आंसर होगा। When the shoemaker saw a better pair of shoes, he was, जब जूता बनाने वाला मोची देखा बहुत सुंदर एक जोड़े जूता, तो वह क्या किया? एनॉयड, नहीं देखने जैसा हो गया, अनदेखा किया। वेरी सैड, दुखी हो गया। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। हैप्पी, खुश हो गया। तो वो देखते ही क्या किया, क्योंकि काट करके चमड़े को रख दिया था और उसको रातों रात आकर के जो परी जैसे जादूगरनी होते हैं वो दो आकर के सिल के चले गए। जब दुकान खोला तो ऑलरेडी रेडीमेड वहां पर उनके जूते दिखे, तो वह क्या हुआ, सरप्राइज्ड हो गया ना, आश्चर्यचकित हो गया। तो बी नंबर इसका भी आंसर होगा। ठीक है ना। द एल्विस वोर, वोर का मतलब होता है वियर, वियर का पास्ट टेंस वोर, पहने थे। क्या पहने थे? जो एल्विस जो जादूगरनी थे वो क्या पहने हुए थे? वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। यहाँ लिखता है ओवरकोट, रेनकोट, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस और ड्रेस ना। तो रैग्स का मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस होता है, पुराना और फटा कपड़ा पहने थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना। अब फोर्थ में द ब्यूटीफुल शूज वेयर मेड बाई, ये जो सुंदर शानदार जूते किसके द्वारा बनाए गए थे? इल्विस के द्वारा, मैजिशियन के द्वारा, जोकर के द्वारा, फेरिज के द्वारा। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए फेरिज भी दिया है, इल्विस भी दिया है ना। तो स्पष्ट है कि यहाँ एल्विस द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है ना। आप टिक करते चले जाना। हाउ मेनी गोल्ड पीसेज वेयर गिवन टू द शू मेकर, वहां की महारानी जब जूता इतना शानदार बनने लगा मोची के यहाँ, तो वहां के उस आसपास के सारे लोग, इस कहानी में बतलाया हूँ, उस आसपास के सारे लोग उनसे जूता लेना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वहां की महारानी भी जो है उनसे जूते लेने के लिए गई, उनसे जूते सिलवाई, और उनका जूता पहनने के बाद वो इतनी खुश हुई कि उस मोची को 100 सोने की मुहरें दान में दे दी, मतलब उनको खुश करने के लिए पारितोषिक के रूप में दे दी ना। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 100। कितने गोल्ड मुहरे दिए? हाउ मेनी गोल्ड पैसेज, कितने दिए? 100 ना। तो इसमें 100, 200, 300, 400 दिया है, तो बाकी गलत है। 100 गोल्ड पैसेज दिया गया था उनको। तो यहाँ ए वाला इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप बी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए के बाद अब आता है बी। से विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आप कहिए कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। ट्रू और फॉल्स लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना। द शू मेकर वाज वेरी पुअर, शू मेकर यानी कि जूता बनाने वाला जो मोची था बहुत गरीब था। सही है गलत है? छवि बताएगी। छवि, हेलो, बताओ। शू मेकर वाज वेरी पुअर, जूता बनाने वाला मोची बहुत गरीब था। सही है गलत है? सही है ना। तो यहां पर लिखोगे ट्रू, TRUE, ट्रू, ब्रैकेट में ट्रू लिखोगे। ठीक है। अब सेकेंड नंबर आता है द शू मेकर वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, जूता बनाने वाला मोची आश्चर्यचकित रह गया जब वह देखा एक जोड़े जूते बना बनाया ना। तो ये भी ट्रू है, सही में आश्चर्यचकित हुआ था, तो इसको भी ट्रू लिखोगे सेकंड नंबर। अब देखते हैं नंबर थ्री। द शू वेयर मेड बाय द एल्विस एट नाइट, जूता एल्विस के द्वारा कितने बजे तब बनाए गए? रात को बनाए गए। एट नाइट बोल रहा है, बिल्कुल ये भी ट्रू है,
क्योंकि जैसे रात के 12 बजते थे तभी जाकर के एल्विस वहां पर दाखिल होते थे और जूतों को बना करके चले जाते थे ना। जी द शू मेकर वेयर मेड बाई द एल्विस एट नाइट, ये ट्रू है अभी। अब नंबर 4, द एल्विस वोर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। यहाँ बोलता है द एल्विस वोर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, मतलब जो जादूगरनी या परी जैसे जो जीव थे ये बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सही है या गलत है छवि? गलत। गलत है, तो इसमें लिखोगे फॉल्स। फॉल्स माने गलत, FALSE, फॉल्स। इसके सामने ब्रैकेट में फॉल्स लिखना है ना। जी अब नंबर 5, द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर फॉर द एल्विस। जूता बनाने वाला मोची और उसके पत्नी के द्वारा कोट और पैंट बनाया गया था। ट्राउजर मतलब पैंट नीचे पहनने का कपड़ा ना। किनके जी लिए? जादूगरनी या परियों के लिए बनाया गया था ना। जी तो बनाया गया था, ये सही बात है। जी तो यहाँ क्या लिखोगे? ट्रू ट्रू लिखोगे, ठीक। जी तो आज का ये लेसन आपका इतना ही रहे। जी अब क्वेश्चन आंसर को आपको जो है क्वेश्चन आंसर इसमें दिया है 6 ठो क्वेश्चन आंसर। इसको लिखवाने के लिए एक दिन स्कूल आऊँगा तभी लिखवाऊँगा, या फिर क्या कहें इसको बतला सकते हैं आप। लिखोगे तो वेयर डिड द शू मेकर लिव? द शू मेकर लिव्ड इन ए ईज ऑफ ए वुड। जंगल के किनारे रहते थे ना। जी वाई वाज द शू मेकर वेरी पुअर। लंबा है, इसको ऑनलाइन में लिखवा पाना आप लोगों को, स्पेलिंग भी कंप्लीटली आएगा नहीं लिखते, ठीक है। जी तो इसके लिए हम स्कूल आएंगे तब भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार अभी जो वीडियो में डाल दूंगा ना, उस वीडियो को 1-2 बार जरूर सुन लेना, ठीक है। जी तो ठीक है, फिर धन्यवाद।